हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर के इस सीरीज में। एंड इस सीरीज का ये जो वीडियो है सबसे पहला वीडियो है और इस सीरीज में आपको टोटल 10 से 12 वीडियोस मिलने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आप बेसिक कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हो। बेसिक कंप्यूटर में आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला है। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे है व्हाट इज कंप्यूटर। एंड दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है मेन फंक्शन, यानी कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। सो ये तीन क्वेश्चन जो है इस वीडियोस में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आपको ये वीडियो देख करके बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी। सो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। अगर आप इससे पहले कभी कंप्यूटर देखे हो या कंप्यूटर अगर यूज किए हो तो कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है यहाँ पे अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंसान के द्वारा दी गई जानकारी, मतलब इंसान के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको क्या करता है, वो लेता है, ठीक है, फिर उस पर काम यानी कि उस पर प्रोसेसिंग करता है। आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो, जब आप कुछ टाइप करते हो या कुछ माउस के जरिए से कुछ इंस्ट्रक्शंस करते हो तो वो जो है उसको प्रोसेस करता है। देन प्रोसेस करने के बाद और फिर उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आउटपुट डिवाइस में दे देता है। यही है कंप्यूटर का मेन डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे कह सकते हो कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि बिजली से चलता है, राइट। इसका ये है डेफिनेशन। देन अगला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे है आपके पास मुख्य कार्य, मतलब कंप्यूटर मेन किस तरीके से काम करता है। तो यहां पे बेसिकली कंप्यूटर जो है 3 टाइप के काम करते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो इनपुट। जब हम कोई जानकारी कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे कीबोर्ड से या माउस से कुछ अगर करते हैं तो वो जानकारी जो है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, अपने अंदर लेकर के जाता है, मतलब उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। देन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है सीपीयू के थ्रू, है ना। सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे हम लोग सारी चीजों को देखने वाले हैं, किसका क्या फुल फॉर्म है, क्या काम है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सो अभी जो है सीपीयू जो है इस जानकारी पर काम करता है, मतलब सीपीयू जो है, जो आप इंफॉर्मेशन दिए हो कंप्यूटर को, उस इंफॉर्मेशन में जो है वो प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है। देन जब वो सारी चीजें हो जाती है फिर आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट मशीन में हमें परिणाम दिखाता है, जैसे कि स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, है ना, प्रिंटर पर, इस टाइप के मशीन पर, इस टाइप के डिवाइस पर जो है हमको आउटपुट दे देता है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पे आपको एक ग्राफ मिल रहा होगा। हम जो है आपको इस ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे है डेटा इनपुट। डेटा इनपुट का मतलब होता है आप जो इंफॉर्मेशन इनपुट करते हो इसमें कीबोर्ड में या फिर माउस में, माउस के जरिए हो या फिर कीबोर्ड के जरिए हो या फिर वेबकैम के जरिए हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे अभी एक वेबकैम लगा हुआ है, इस वेबकैम के थ्रू मेरा जो ये जो फोटोज है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैमरा जो लगा हुआ है, ये कैमरा भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट मशीन है। उसके थ्रू मेरा जो ये जो इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर जाने का काम कर रहा। माइक्रोफोन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, मेरी जो वॉइस है इस माइक के जरिए क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। देन ये सारी चीजें जाने के बाद बीच में यहाँ पे सीपीयू में क्या कर रहा है, वो प्रोसेस करता है, उस सारी चीजों को समझता है। समझने के बाद उसका जो इंफॉर्मेशन जो है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आउटपुट डिवाइस में दे देता है। जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्पीकर्स हो, हेडफोन्स हो, etc। यानी कि इस तरीके से काम करता है। सो आई होप कि ये जो दो जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाली वीडियोस में जो है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देन गाइज अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्वेश्चन है कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। इसका मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं करोगे तो उसमें नुकसान क्या आपको होने वाला है। सो इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे इसको देखोगे तो वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे हैं, बट जो मेन जो फायदे हैं वो हम यहां पे आपको लिख करके
लिख करके रखे हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो फायदे हैं वो है स्पीड, मतलब गति। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, ये लाखों गणनाएं कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 2 कितना होता है, आप तुरंत जवाब दोगे 4 होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 8 और 8 कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि 16 होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 85 और 89 कितना होता है, तो आप इस डेटा को सोचने में थोड़ा सा समय लोगे, ठीक है। तो आप जो ये जो समय ले रहे हो ना सोचने में, ये समय कंप्यूटर नहीं लेता है। कंप्यूटर जो है आपको सेकंड में आपको जवाब दे देता है, उसका जो रिजल्ट है आपको सामने में ला करके दे देता है। जैसे कि यहां पे है उदाहरण, कंप्यूटर 1 सेकंड में करोड़ों जोड़ घटाव कर सकता है, मतलब 1 ही सेकंड में वो जो है लाखों करोड़ों डिजिट को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको जो है जोड़ सकता है। अब दूसरा फायदा यहां पे है क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है गाइस यहां पे कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। अगर प्रोग्राम सही हो, ये हमेशा सही एक्यूरेट परिणाम देता है। उदाहरण, गणना करते समय कंप्यूटर का उत्तर बिल्कुल सही होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने कभी ना कभी खुद से एटीएम से पैसा निकाला होगा, या फिर किसी ना किसी को एटीएम से पैसा निकालते हुए देखा होगा। तो वहां पे उस एटीएम में भी एक मशीन लगी हुई है, एक कंप्यूटर लगी हुई रहती है, जिसमें हम अपने सारे इंफॉर्मेशन को उसको देते हैं, अपना पासवर्ड सारी चीजों को उससे शेयर करते हैं, देन उसको कहते हैं कि आप जो है मेरे अकाउंट से इतने रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए निकाल दो। तो अब जो आप जो उसको इंफॉर्मेशन दिए ना, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो क्या करेगा, आपका 10,000 रुपए निकाल करके दे देगा। अगर आप सोचोगे कि यार कहीं इसमें 10 रुपए कम तो नहीं दिया है, यार कहीं इसमें 2 रुपए ज्यादा तो नहीं दे दिया है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा। कंप्यूटर पे जो है हम लोगों को काफी ज्यादा भरोसा है, और कंप्यूटर जो है अपना काम 100% सही करता है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि कंप्यूटर का जो है वो एक्यूरेसी काम करता है, वो 100% आपका जो है रिजल्ट जो है वो सही देता है। बट अगर आप उसको कुछ खुद से अगर कुछ गलत करोगे तो फिर वो गलत आपको इनपुट आउटपुट देगा, वो अलग सी बात है। बट अगर आप उसको इनपुट यानी कि जो डेटा जो इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं वो अगर सही है, तो उस हिसाब से उसका जो रिजल्ट है वो आपको 100% सही देगा, राइट। अब यहां पे है तीसरा ऑप्शन, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है यहां पे कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। हम इसमें फाइल्स, फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट आदि सेव कर सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में हम वीडियोस को, ऑडियोस को, म्यूजिक को और आपका फोटोज वगैरह को, सारी चीजों को क्या करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और कंप्यूटर जो है ये सारी चीजों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आप मॉर्निंग में क्या खाए थे, तो तुरंत हमें जवाब दोगे कि मॉर्निंग में हम पूरी खाए थे। अगर आपसे कहा जाए कि रात में आप क्या खाए थे, तो आप तुरंत हमें जवाब दोगे कि रोटी खाए थे। अगर आपसे कहा जाए कि 10 दिन पहले आप इस समय में क्या खाए थे, तो शायद आप उसका जो जवाब जो हमको दोगे वो गलत हो सकता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि आप 2020 में 24 जनवरी को क्या कर रहे थे, तो शायद आप वो बात हमें बता पाओ। क्यों? क्योंकि उस चीज को आप याद नहीं रख पाओ, है ना। लेकिन अगर आप किसी काम को कंप्यूटर से कुछ किए हो, तो वो सारा का सारा जो हिस्ट्री है वो कंप्यूटर को याद है, वो आपको दोबारा से उस चीज को दिखा सकता है। ये भी एक फायदे हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है यहां पे मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम। अगर आप यहां पे देखोगे गाइस, तो यहां पे है कंप्यूटर एक समय में कई काम एक साथ कर सकता है, जैसे म्यूजिक बजाना, वीडियोस ओपन करना, या फिर और भी कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार अकेले अकेले बैठे बोर हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय पे कंप्यूटर में, उसी कंप्यूटर में म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम साइड में जो है एक छोटा सा वीडियोस को ओपन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक ही समय पे कई सारे काम को कर सकता है। ये भी एक फायदे हैं कंप्यूटर के, ठीक है। 5वें नंबर पे है यहां पे थकान, लगातार काम। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो यहां पे है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, बिना रुके लगातार कंटिन्यूअस वो आपके साथ काम करता है। अगर आपसे कुछ काम को बार बार रिपीट में करवाया जाए तो आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए आप जो है 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, आप दिन भर बोलते रहो,
तो नहीं बोल पाओगे, आप एक समय पे बोर हो जाओगे, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद थक जाओगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से उस काम को कर रहे हो तो कंप्यूटर थकता नहीं है, बोर नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती है। सो ये भी एक फायदे हैं कि कंप्यूटर जो है आपके साथ दिन भर कंटिन्यूअस क्या कर सकता है, काम कर सकता है। सो ये सारी चीजें जो है आई होप कि आपको समझ में आ गई है। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यहां पे अगर आप देखोगे इसका डेफिनेशन तो कई सारे चीजों को जो है हम नोट डाउन करके यहां पे रखे हैं। अब जो है ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। और गाइज अगर आपको इस बेसिक कंप्यूटर का नोट चाहिए तो आपको नोट जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट उसके लिए जो है आपको मेरा कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक कंप्यूटर से लेकर के एडवांस लेवल तक। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो हमसे बेसिक कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, टैली, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सारी चीजों को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। सो अगर आपको हमसे कोर्स करना है तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी जो टीम है आपको तुरंत रिप्लाई कर देगी, राइट। सो मिलते हैं आपको एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ख्याल रखना अपना।